साथ पुनीता सिंह सुबह के बज चुके हैं 7 और 7 बजे की बड़ी खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर वृंदावन नाव हादसे से जुड़ी सामने आ रही है, जहां हादसे से 15 मिनट का पहले का वीडियो सामने आया है। हादसे के समय लोगों ने नहीं पहनी थी लाइफ जैकेट और पॉन्टून पुल से टकराकर ये नाव पलटी थी, जिसके बाद बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। नाव पलटने से 10 पर्यटकों की मौत हुई थी और इसके बाद वहां पर देखिए लगातार रेस्क्यू टीम जो है उनके द्वारा कोशिश की गई कि जिन लोगों के बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा है उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ निकाला जाए। हालांकि 2 को तो सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन कईयों का पता अब तक नहीं चल पाया है और 13 अभी भी लापता है, जबकि 10 लोगों की दर्दनाक मौत भी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये हादसे के बाद की तस्वीर है, जहां पर रोते बिलखते परिवार के जो लोग हैं वहां पर नजर आ रहे हैं। आसपास के स्थानीय लोगों की मौजूदगी वहां पर आप देख रहे हैं। पुलिस वहां पर पहुंची हुई थी, रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई थी और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मृतकों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले देखिए जो हादसा हुआ है उसने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जो हादसे से पहले का वीडियो सामने आया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें नाव में तकरीबन 25 लोग सवार हैं और किसी ने लाइफ जैकेट नहीं पहना है। सवाल ये है कि आखिर बिना लाइफ जैकेट के इस नाव का संचालन कैसे हुआ, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये जानकारी तो ये भी सामने आई है। ये देखिए ये है हादसे के पहले का वीडियो, ये हम आपको दिखा रही है। हादसे के पहले का वीडियो है, जहां पर आप इस वीडियो में सुनिए लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में जो सबसे अहम चीज है, जो गौर करने वाली चीज है, जिसमें लाइफ जैकेट ये लोग पहने हुए नजर नहीं आए हैं। इन तस्वीर को, इस वीडियो को आप देखिए, गौर से देखिए और यही बहुत बड़ी लापरवाही बताती है कि कैसे यहां पर नाव का संचालन, जिसे इजाजत दे दी गई संचालन करने की। यहां पर आप देखिए सभी जो यात्री हैं, 25 यात्री इस नाव में सवार थे और बताया जा रहा है कि अधिक जितनी क्षमता थी इस नाव में, उससे अधिक यात्री इसमें सवार हो गए थे। एक हादसे की पीछे की वजह यह भी सामने आई है और दूसरी जो लापरवाही देखने को मिली है कि यहां पर जो यात्री हैं, किसी ने, एक यात्री ने यहां पर लाइफ जैकेट का इस्तेमाल नहीं किया है। हादसे के पहले का ये वीडियो, जो लोग यहां पर भजन कीर्तन करते हुए नजर आए हैं, वृंदावन पहुंचे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस नाव में वो सवार हैं वो नाव जो है उनकी जिंदगी की, इस नाव की आखिरी यात्रा होगी और यही नाव उनकी जान ले लेगी। इसमें सभी यात्री जो सवार थे सभी देखिए बताया जा रहा है कि नाव पलटने के बाद वो डूब गए थे, जिसमें से अभी 10 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी 13 लोग ऐसे हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन 2 लोगों को देखिए सुरक्षित बाहर निकाला गया था। हादसा कैसे हुआ, कहां लापरवाही हुई, कैसे चूक हो गई, ये बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर लाइफ जैकेट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप सही तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि ये ब्लर किया गया हुआ है, ये वो तस्वीर है जिसे देखने के बाद हर कोई जो है वो हैरान हो जाएगा, हर किसी की रूह कांप उठेगी, क्योंकि यहाँ पर लोग डूबते हुए नजर आ रहे। जब नाव पलटी थी तो पानी के बहाव के साथ जो यात्री थे वो डूबते हुए नजर आए। देखिए किसी को यहाँ पर तैरना नहीं आता था और इस वजह से माना यह जा रहा है कि यहाँ पर बहुत बड़ा ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। वीर नारायण संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। वीर, अभी क्या है, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया गया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से यमुना के केसी घाट पर कल ये हादसा हुआ था और हादसे में 10 लोगों की मौके पर मौत की सूचना प्रशासन के द्वारा दी गई। जिस तरीके से लाशों के जो ढेर लगे वो बड़े सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि जो नाव थी, नाव में 1-2 नहीं बल्कि 37 यात्रियों को उस नाविक के द्वारा बिठाया गया था और किसी के पास लाइफ जैकेट नहीं थी। सुरक्षा के जो उपकरण और जो इंतजाम होने चाहिए थे वो वहां दरकिनार किए गए थे और यही वो कारण है कि हादसे का बड़ा हिस्सा बन गया। क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु भक्त, लाइव तस्वीरें आप देख भी रहे होंगे कि लगातार जिस तरीके से आस्था भक्ति के साथ राधे राधे का गुणगान करते हुए श्रद्धालु भक्त नाव में चढ़े थे और उत्साह के साथ वहां एक दूसरे के साथ फोटो खींचते हुए नजर आ रहे थे। काफी रोमांच वो वहां करते हुए नजर आए, लेकिन जिस तरीके से नाव में वजन अधिक होने के चलते नाव गहरे पानी में जैसे ही गई और पॉन्टून पुल से टकराने के बाद वो पूरी तरीके से पलट गई और पलटने के बाद वहां चीख पुकार बनी। इसका भी लाइव वीडियो इंडिया न्यूज दर्शकों को दिखा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नाव पलटी है उसके बाद अफरा तफरी का माहौल है, बचाओ बचाओ चिल्लाओ की आवाज साफ तौर से वीडियो में सुनी जा सकती है। किस तरीके का मंजर वहां रहा होगा वो स्वयं तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन वहां राहत बचाव कार्य में भी काफी देरी हुई और जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे और तत्काल प्रभाव से 10 लोगों के शवों को वहां से निकालकर मोर्चरी प्रशासन के द्वारा भिजवा दिया गया। लेकिन रात भर एनडीआरएफ और
एसडीआरएफ और आर्मी की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। हालांकि प्रशासन ने जिस तरीके से एडवाइजरी जारी की है तो किसी को हताहत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन पूरी तरीके के साथ वहां लगा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से 37 लोग उस नाव में सवार थे, उनमें से 10 सब मिल चुके हैं। बाकी 6 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, बल्कि 60 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए वहां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हर कोई सवाल यही पूछ रहा है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देश पर वहां रिवर पुलिस की तैनाती थी, लेकिन रिवर पुलिस केवल दस्तावेजों में तैनात कर रखी थी और मौके पर एक भी पुलिसकर्मी बीते कई वर्षों से नहीं था। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही जो है वो लगातार सामने आ रही है। और सवाल लोग पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, उसमें आखिरकार 37 यात्रियों को एक नाव के अंदर किस बिहाफ पे बिठाया गया, किसके आदेश पर वहां बिठाया गया, और लाइफ जैकेट किसी को क्यों और नहीं मुहैया कराई गई। तो कहीं ना कहीं मथुरा वृंदावन नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही ये बड़ी सामने आती है। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा का कवचवा होना चाहिए था पुलिस कर्मियों की मौजूदगी, क्योंकि लगातार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में क्रूज चलाने की बात चल रही थी। वहां पहले से ही तमाम जो नाव है वो यमुना में विहार कराने के लिए वहां संचालित की जा रही है। तो वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। और लगातार इस तरीके की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दो तीन श्रद्धालु भक्तों के डूबने की जो प्रक्रिया वो लगातार वहां हो रही थी। उसके बाद भी प्रशासन ने क्यों सबक नहीं लिया, ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का संज्ञान यूपी के सीएम से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। और प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से 2-2 लाख रुपए मृतक आश्रितों को देने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की है। वही जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए देने की घोषणा उनके द्वारा की गई। और जो अस्पताल में जो हॉस्पिटलाइज हैं उनका बेहतर इलाज के दिशा निर्देश देश के प्रधानमंत्री और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया है। हालांकि प्रशासन हरकत में आ चुका है और लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुआ है। लेकिन वीर नारायण, देखिए जो आप जानकारी दे रहे हैं कि ये पहली दफा ऐसा है नहीं जो ये हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं और सवाल आप भी उठा रहे हैं कि आखिर प्रशासन पहले नींद से क्यों नहीं जागा। अगर शायद वहां पर सख्त कदम उठा लिया जाता तो आज ये स्थिति नहीं वहां पर बनती, 10 लोगों की जान नहीं जाती। सवाल यहां पर यह है कि मुआवजे का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन जो कमियां जिनकी ओर से लापरवाही की गई है, जो जिम्मेदार थे, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? इस दिशा में क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरीके से ये कल घटना हुई, इससे 2 दिन पहले एक जयपुर का श्रद्धालु भक्त अपने परिजनों के साथ बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए आया था। उस दौरान रात्रि का समय था, करीब 8:30 बजे, और वो यमुना किनारे पहुंचा था और यमुना में आचमन के दौरान वो गहरे पानी में चला गया और उसकी मौत हो गई। खुद मेरे द्वारा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को इस घटनाक्रम की सूचना दी गई, कई दफा फोन तक नहीं उठाए गए। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस अधिकारी है और वहां के जो नगर निगम के जो अधिकारी है वो इतने लापरवाह हो चुके हैं कि लगातार घटना होने के बावजूद भी उनके कानों पर जू तक रेंगती नजर नहीं आ रही है। इसके पीछे का कारण यही है कि शासन स्तर से इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं किया जाना ही बड़ी कुंभकर्ण की नींद में प्रशासन सोया हुआ। और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ शासन स्तर से कड़ी कार्रवाई होगी, तभी इनके कानों पर कोई जू तक रेंग पाएगी। क्योंकि जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु भक्त भगवान श्री कृष्ण की नगरी आस्था और भक्ति के साथ आते हैं और उनके साथ इस तरीके की जब घटनाएं हो जाती है तो क्या वो श्रद्धालु भक्त या आस्था की नगरी में कभी दोबारा आने की जहमत जुटा पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश, लेकिन वीर नारायण, इस हादसे के बाद जो जिम्मेदार हैं, क्या बयान सामने आया है? किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया है कि आखिर क्यों अनदेखी यहां पर हुई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घटना का संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और उन्होंने यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी को पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए वहां भेजा, लेकिन उनका बेतुका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तेज आंधी आने के कारण ये हादसा हुआ, जबकि ये हादसा हुआ कल की घटना है और कल कोई ना तो मौसम खराब था ना ही कोई आंधी थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो लापरवाह अधिकारी है उनका बचाने का प्रयास अब सरकार के मंत्री यानी कि जिम्मेदार जो मंत्री हैं जिन्हें सीएम के द्वारा मौके पर भेजा गया था वो अब उनके बचाव में उतर आए, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही होगी। अगर इतनी बड़ी घटना पर भी अगर प्रशासनिक अधिकारियों का बचाव मंत्री करेंगे तो कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो लापरवाह अधिकारी है, उनका मनोबल बढ़ेगा और इसी तरह श्रद्धालु भक्तों की जान से जोखिम ये प्रशासनिक अधिकारी करते रहेंगे। ऐसी लापरवाही पर जरूर इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि जिस तरीके से मंत्री का बयान है उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये जो घटना है, जो ये नाव जो पलटी है, ये आंधी का समय था, आंधी आई थी और आंधी के चलते ये
घटना हुई। लेकिन जिस समय ये घटना हुई ना तो कोई मौसम खराब था, ना ही कोई आंधी थी और ना ही कोई इस तरीके की कोई बात सामने आई, क्योंकि जिस तरीके से अब अधिकारियों का बचाव मंत्री कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम पर यह देखा जा रहा है कि लिपापोती की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से श्रद्धालु भक्तों के परमाणु तो इससे तो ये समझ आ रहा है वीर नारायण की अब तक इस दिशा में कोई कदम भी नहीं उठाया गया होगा, ना कोई कार्रवाई इस दिशा में हुई होगी कि आखिर जो ये हादसा हुआ है कहां कहां यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी से चूके हैं, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अब बचाने की कोशिश जो कवायद है वो शुरू हो गई है। तो यही तो सिस्टम की सबसे बड़ी लूप होल है कि अगर हादसा हुआ है उसे जांचने के अलावा उस और बड़ा कदम उठाने के अलावा आप वहां पर जो जिम्मेदार थे उनकी लापरवाही को आप बचाने की कोशिश करते हैं, उसे दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से किसी भी अग्रसर अधिकारी जो जिम्मेदार है वहां चाहे थाना अध्यक्ष हो या वहां एसडीएम हो या कोई अन्य अधिकारी हो, देखिए बड़ी तारीफ की बात है। एक तरफ जब 4 बजे का समय था, 4 बजे के समय पर यह घटना हुई तो वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में कुछ छोटे मोटे अधिकारी लगे थे और बड़े अधिकारी, एक होटल है, जब इंडियन की टीम उधर जा रही तो होटल में नाश्ता करने में व्यस्त थे, वहां बाकायदा सेल्फी खिंचाने में मस्त थे। उसके बाद जब पूरा संज्ञान घटना का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया और तत्काल अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश है, तब जाके मौके पर अधिकारी पहुंचे। करीब 1 घंटे तक तो मामला इसी तरह चलता रहा कि अभी खोज रहे हैं वो खोज रहे हैं, तो तब तक लोगों की मौत हो चुकी। जब पता चला कि जब इंडिया न्यूज ने दिखाया कि घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, प्रशासन में अफरा तफरी मची, प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब इस पूरे घटनाक्रम पर रेस्क्यू शुरू हुआ। देर रात तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें और ऐसे में ये देखना होगा कि आखिर जो यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं, अब ये कह सकते हैं कि बचाने की फिलहाल यहाँ पर जो इसके पीछे जिम्मेदार है उनकी कोशिश हो रही है। अब क्या कोई आगे कार्रवाई होती है, क्या किसी की गिरफ्तारियां होती है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन